This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आप कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ इस कोविड के काल में आप सुरक्षित होंगे जहाँ पे भी होंगे। और मेरी आपको नम्र गुजारिश है, आप कोविड-19 के जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि मास्क लगाए रखना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क नहीं हो तो गमछा भी बांध के रखना, और जितनी भी हो सके इतनी भीड़ वाली जगहों पे ना जाना, ये सारे प्रिकॉशंस का आप पालन करते होंगे और आप अपना स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंस देते होंगे। आज का टॉपिक है आईसी कोड, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में आपको कोई चेंज करना हो, डिटेल्स चेंज करना हो, यानी मॉडिफाई करना हो अंग्रेजी भाषा में, तो कैसे करना। जिससे पहले मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 8000028250, जिस पे आप कॉल करके ये सारी सेवाएं ले सकते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी का कोई इनपुट टैक्स रिलेटेड कोई इश्यू हो गया, या फिर जीएसटी का कोई टेक्निकल इश्यू होगा। इसी तरह इनकम टैक्स का रिटर्न, इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स का लीगल मैटर, इनकम टैक्स का ऑडिट करना, या तो फिर जीएसटी रिटर्न फाइल या तो फिर कंपनी रिटर्न फाइल करना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जो फाइल करना होता है आपका एमसीए का रिटर्न, यानी कि एमजीटी 7, एमजीटी 8 वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न वगैरह कंपनी के रिटर्न फाइल करने होते हैं। इसके अलावा कंपनी इनकॉर्पोरेशन, नई कंपनी बनाना, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, एलएलपी बनाना, पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करना या एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना, हर एक प्रकार की आरसीएमसी, जैसे अपेड़ा है हो गया सब्जी वगैरह के लिए, एपीसी का हो गया कपड़े के लिए, केमिकल्स के लिए कैमैक्सिल हो गया, और प्लास्टिक के लिए प्लेक्स काउंसिल हो गया वगैरह। एक्सपोर्ट के लिए जो आरसीएमसी है उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप लेना, डिजिटल सिग्नेचर लेना, आपका एनुअल रिटर्न फाइल करना, जो एक्सबीआरएल फाइलिंग कहते हैं उसको, एओसी फॉर एक्सबीआरएल, या फिर आईबीबीआई वैल्यूएशन, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, या तो फिर आपको बायर ढूंढना या सेलर ढूंढने की सेवाएं हम आपको देते हैं। इसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सअप करना है 8000028250। और हमारी जो सेवा है उसका संक्षिप्त में वर्णन इस तरह से: कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, पेटेंट और हर एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंपनी यानी कि आरओसी रिटर्न फाइलिंग, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलेटेड फाइलिंग, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना, एनसीएलटी मैटर, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, फेमा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर, या तो फिर आपको वैल्यूएशन कराना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, अपेड़ा, ईएसएसआई, पीएफ प्रोविडेंट फंड और एफएसएसआई, फूड लाइसेंस में स्टेट लाइसेंस, फूड लाइसेंस में आपको स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस जो एक्सपोर्ट के लिए लगता है, और बेसिक रजिस्ट्रेशन जो अब आपका टर्नओवर 12 लाख से कम होता है। यह सेवाएं हम आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में, पूरे मार्केट से कम दाम में देंगे, वो भी एकदम परफेक्ट सेवाएं। हमारे पास प्रोफेशनल की पूरी टीम है। और आज हम शुरू करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में चेंज कैसे करना। सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है DGFT। DGFT लिखेंगे तो आपको वेबसाइट खुलेगी dgft.gov.in, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसमें आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आईसी ऑनलाइन एप्लीकेशन दबाते ही आपको एक पेज डायरेक्ट करेगा, जिसमें नई आईसी लेनी हो या फिर मॉडिफिकेशन करना, दोनों में ही आपको यही पेज डायरेक्ट करेगा। उसमें आपको कोड डालना है, आईसी कोड, और सबसे पहले तो पैन नंबर डालना है। और नए आईसी जो कोड आते हैं वो आपका पैन नंबर ही होता है। तो मैंने ये पैन नंबर डाला, तो वो आपको सबसे पहले वेरीफाई करेगा एक ओटीपी के थ्रू। तो मेरे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया है, जिसमें मेरा फाइल नंबर भी होगा। आप यहाँ पे अपडेट्स में देख सकते हो अभी आपको टाइम कितना हो गया, और यहाँ पे फाइल नंबर पे भी आपको लगेगा। ये सीरियल नंबर 54 वाला आपको ओटीपी डालना है। आगे पीछे कई बार दो बार आप ओटीपी मंगवा लेते हो, तो सीरियल नंबर 54 वाला ओटीपी ही आपको डालना है। ये यहाँ पे आ गया, देखो, DGFT नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 54, इसका ओटीपी है 92439। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। 92439 कॉपी नहीं होता यहाँ पे, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हो गया, चलो 9439 आगे। फिर उसके अलावा मुझे यहाँ पे डालना है मेरी फ़ाइल नंबर और मेरा फ़ाइल डेट, जो इस पे ही लिखा होता है फ़ाइल नंबर। इतना बड़ा फ़ाइल नंबर है जो 0 से शुरू होता है और 0 से ख़त्म होता है। फिर यहाँ पे है मेरा
फाइल डेट जो है 5/9/2019, ये पहले साल है, फिर मंथ है, फिर तारीख है। तो 5/9/2019 मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2020 में से पहले 19 में चला जाता हूँ, फिर सितंबर 9 यानी सितंबर और 5वां तारीख, और फिर मेरे को यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। इस तरह से मेरा डेटा CBDT की वेबसाइट यानी कि इनकम टैक्स की वेबसाइट से मैच होगा। सबमिट करना है तो वो आपका डेटा वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे कनेक्टिंग, वेटिंग फॉर योर पैन हैज़ बीन वेरीफाइड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। पैन वेरीफाई हो गया, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। फिर कैप्चा कोड डाल के OTP जनरेट होगा। OTP डाल के कैप्चा कोड नहीं डालना है। तो पहले कैप्चा कोड डाल रहा हूँ, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जनरेट OTP, यहाँ पे कंटिन्यू टू प्रिपेयर EIC आता है। आप मैंने एक बार मॉडिफाई कर दिया है तो आपके में आएगा मॉडिफाई EIC या प्रिपेयर EIC। तो आपको मॉडिफाई EIC सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ये वीडियो मॉडिफाई का बना रहे हैं। मॉडिफाई यानी चेंज करना कुछ डिटेल्स, जैसे पार्टनर का नाम, एड्रेस वगैरह। अब मेरे को यहाँ पे मोबाइल का OTP और ईमेल का OTP डालना है, ठीक है। अब मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है, इनबॉक्स में OTP, उसमें भी यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। मेरे मैसेज में लिखा है DGFT नोटिफिकेशन योर वन टाइम मोबाइल टोकन फॉर सीरियल नंबर 39। तो यहाँ पे 39 है, हाँ जी 39 है, तो ही मैं मोबाइल का ये OTP चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। जो OTP है 98665। इसी तरह ईमेल में भी एक OTP आएगा 39 नंबर का, ये आ गया। 39 का OTP है 47415, 47415। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। कैप्चा भूल गया, हाँ सबमिट के लिए भी कैप्चा डालना है, QZ। OTP जनरेट के लिए अलग से कैप्चा है, सबमिट OTP सबमिट के लिए अलग कैप्चा। ये गलती जो मैंने की वो आपको नहीं करनी है। QZWHMY। आपका ये OTP सबमिशन हो गया। अब यहाँ पे आपके 6-7 स्टेप्स है, वो 7 स्टेप्स जैसे आप नया IC अप्लाई करते हो वही सारे स्टेप्स एक बार फिर से करने हैं, ठीक है। जो नया IC अप्लाई करते समय आपको सबसे पहले नेम, एंटिटी डिटेल्स, जैसे कि मैं ये एड्रेस है वो एड्रेस डालना चाहता हूँ, तो एड्रेस में यहाँ पे मैं जो भी डालना चाहता हूँ वो एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। नया एड्रेस है तो मॉडिफाई करना है मुझे। फिर यहाँ पे पूरा पिन नंबर वगैरह डालना है, धीरे धीरे डालिएगा। ये थोड़ा फॉर्म कुछ इस तरह से है। ये बैंक डिटेल्स चेंज करनी हो तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स चेंज करने के लिए भरना है, ठीक है। तो मुझे आगे जाना है, अपडेट एंड सेव। फॉर्म डिटेल्स अपडेटेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका पहला नंबर का टैब है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। क्लिक ऑन मेनू बटन्स टू ऐड अपडेट अदर डिटेल्स। फिर आपको यहाँ से मेनू में जाना है। ये पूरा टैब है, टैब बोलो या मेनू बोलो, तो जो जो चीज़ डिटेल चेंज करनी है, ब्रांच डिटेल्स, आपको कोई ब्रांच ऐड करनी है तो यहाँ से ब्रांच ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसमें 3 to 35 कैरेक्टर्स ही चाहिए। तो ज़्यादा कैरेक्टर हो तो आपको अगले टैब में लिख देना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट करना है, गुजरात।
डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, पिन नंबर, पिन कोड डालना है आपको, फिर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ब्रांच डिटेल्स अपडेटेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लिक ऑन मेनू बटन्स, फिर जो मुझे पार्टनर डिटेल्स चेंज करनी है तो पार्टनर डिटेल्स, भी मैं एक पार्टनर तो हुई तो मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ, मेरी ही डिटेल्स एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, और नया पार्टनर ऐड करना है तो मैं ऐड पार्टनर में जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिटेल्स है, मेरा एड्रेस है, जिसमें भी मैं ये मोबाइल नंबर चेंज करना चाहूँ तो मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज कर रहा हूँ, एडिट एंड अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टर डिटेल अपडेट हो गई। अब आपको फिर से एक नया पार्टनर ऐड करना है तो ब्रांच डिटेल्स में जाके फिर डायरेक्टर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो खाली बॉक्स है ना ये सारे, इसको भर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए तो नया पार्टनर ऐड हो जाएगा। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। हाँ, अब यहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन आप करते हो ना उसका फॉर्म सी यहाँ पे भरना है आपको। और ये फॉर्म सी यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। देखिए फॉर्म सी किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। जी, आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया ना तो सबसे पहले आपको आपका आईसी कोड लिखना, फिर मॉडिफिकेशन में जो अभी की डिटेल्स है और आपने जो मॉडिफाई किया, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर पुराना है तो पुराना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और नया यहाँ पे लिखना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन, फिर दूसरा चेंज पार्टनर का डिटेल्स, पुराना पार्टनर, एग्जिस्टिंग डिटेल में नो पार्टनर, यहाँ पे न्यू पार्टनर ऐसा लिखना है। इस तरह से मॉडिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है ताकि उनको भी पता चले और क्या आप ही ने चेंज किया। और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, डेट, प्लेस, टेलीफोन नंबर, डेजिग्नेशन और एड्रेस। और उसके अलावा दूसरा उन्होंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप हम प्लीज फर्निश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल। आपको किसी नया बंदा ऐड कर रहे हो प्रोप्राइटर में तो उसका बर्थ ऑफ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डालिए, नंबर ऑफ आईज हेल्ड अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स डालनी है। फिर इन केस ऑफ कंपनीज प्लीज फर्निश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको आप ही हो तो आपको आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना है ताकि उनको पता चले कि आप ही चेंज कर रहे हो, कोई और चेंज नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ अदर्स डेट ऑफ फॉर्मेशंस, और आप नाम चेंज कर रहे हो तो उसका एक दूसरा ऑप्शन आता है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। अदर कुछ ऐसी डिटेल्स चेंज कर रहे हो जिसका प्रूफ उनको चाहिए तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स डाल के आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और इसका फॉर्म डालना है पीडीएफ या जीआईएफ में, वो एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले मैं अदर डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ, फिर यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूज़ फाइल करके अपलोड करना है। ठीक है, चूज़ फाइल करेंगे, ये आईसी मॉडिफिकेशन फॉर्म है, वो आपको प्रिंट करके भर के साइन सिग्नेचर करके फिर यहाँ पे अपलोड करना है। ऐसा अपलोड बटन भी दबाना है। ठीक है, तो फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ये जब तक नहीं आता तब तक फाइल अपलोड हुई नहीं मानी जाती उसके डिटेल्स में। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, प्रूफ, बैंक सर्टिफिकेट। अगर आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हो तो आपको कैंसल चेक या फिर बैंक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चलेगा, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, एमओयू पार्टनरशिप बिल, अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी प्रोपराइटर है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड और वोटर कार्ड आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस में चल जाता है। और अगर प्रोपराइटरशिप के अलावा पार्टनरशिप है तो आपको रेंट एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द ओनर का लाइट बिल या ओनर के नाम का प्रॉपर्टी बिल या फिर मोबाइल लैंडलाइन बिल जो BSNL का हो, ऐसा चलता है। तो ओनर सिर्फ रेंट एग्रीमेंट नहीं चलता, कई बार लोग क्या करते हैं कि लैंड एग्रीमेंट डाल देते हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट से फॉर एग्जांपल ए ने जेड के साथ रेंट एग्रीमेंट किया, ए है लैंडलॉर्ड, जेड है टेनेंट, तो ए मालिक है उस मकान का, उस घर का या फिर उस दुकान का। उसका प्रूफ क्या है, तो उसके लिए उसके नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी रजिस्ट्री यानी कि इंडेक्स कॉपी जो सेल डीड होता है मकान खरीदते समय वो, और उसके साथ रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, वेरीफाई फ़ी करके। ये सारे स्टेप्स तो एकदम इजी है जो आपने मेरे रजिस्ट्रेशन के वीडियो में डाले थे वही स्टेप्स है, क्योंकि अब मैं आगे पेमेंट करने जा नहीं रहा हूँ
तो इस तरह से आप डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और मेरी जो व्यूअर्स का जो व्यू टाइम है ज़्यादातर 84% अनसब्सक्राइबर ऑडियंस है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और कल्पशा GST क्लासेस मेरी चैनल का नाम है। और मेरा मोबाइल नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है, जो है 8000002850। ठीक है, ये हमारी सेवाएं हैं। इसमें से कोई भी सेवाएं का आप बेहतरीन से बेहतरीन लाभ ले सकते हो, काफ़ी किफ़ायती दाम में। और हम आपको बिज़नेस में पूरी लीगली सहायता करेंगे। पूरे अब शुरू से लेके एंड तक आपका बिज़नेस करने में ही आप फोकस रखिए, लीगल काम हमें सौंप दीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। थैंक यू दोस्तों।